नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 15वां वित्त आयोग, अर्थ, तथ्य, सदस्य और संदर्भ की शर्तें। इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। पंद्रहवें वित्त आयोग का नेतृत्व श्री NK सिंह। वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्ष का अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 15वां वित्त आयोग की अवधि 2021 से 2026 तक होगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में तथ्य, सदस्य और संदर्भों के बारे में जानने के लिए यह पूरा वीडियो अंत तक देखें। 15वें वित्त आयोग के बारे में मुख्य तथ्य। गठन 27 नवंबर 2017। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अशोक लहाड़ी, अजय नारायण झा और अनूप सिंह यह पूर्णकालिक सदस्य है। अंशकालिक सदस्य रमेश चंद्र शक्तिकांत दास ने आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक। सचिव श्री अरविंद मेहत्रा। मूल विभाग आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित है। यह अवधि 5 वर्ष 2021 से 2026। वार्षिक रिपोर्ट 2020 से 2021। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों को हिस्सेदारी पर सुझाव मांगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों का अवधि के लिए वित्त आयोग को गठन की परिकल्पना है। 15वें वित्त आयोग का नेतृत्व NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक होनी थी, लेकिन सिफारिशों को पूर्ण सेट के लिए यह 2021 से 2026 है। पहले के 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी थे। वर्तमान 15वें वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट में प्रस्तुत करना आवश्यकता था। पहली रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के लिए सिफारिश है और 2021 से 2026 तक अवधि के लिए सिफारिशों के साथ दूसरी और अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत की जाएगी। 15वां वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश की गई थी। पहली रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई है। 2020-2021 की अवधि के लिए केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा 41% होना चाहिए, जो कि पिछले आयोग की सिफारिश से 1% कम है। यह 1% कमी केंद्र सरकार के संसाधनों से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2021 के लिए केंद्रों के विचलन के लिए मानदंड तालिका राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए प्रत्येक मानदंड को सौंपा गया है। वजन दर्शाती है। नीचे दिए गए चार्ट को याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए पूरा। सांकेतांक की व्याख्या। इनकम डिस्टेंस यह उन राज्यों के बीच का अंतर है जो प्रति व्यक्ति GSDP औसत राज्यों के साथ सबसे कम औसत प्रति व्यक्ति GSDP है, जो 2015-16 और 17-18 के बीच 3 साल का अवधि के दौरान सबसे कम औसत है। दूसरे शब्दों में यह राज्य की आय से राज्य की सबसे अधिक आय की दूरी है। इसलिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को
राज्यों के बीच इक्वालिटी बनाने रखने के लिए एक उच्च हिस्सा दिया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि संदर्भ में शर्तें। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों के लिए केवल 2011 के जनसंख्या डेटा का उपयोग किया है और इसने 1971 की जनगणना को कोई भार नहीं दिया। यह जनसांख्यिकी मानदंड उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए पेश किया गया है जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। इसकी गणना 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात के पारस्परिक उपयोग की जाती है। इसका मतलब यह है कि जिसका प्रजनन अनुपात कम से कम है उसे मानदंड पर उच्चांक मिलेगा। कर प्रयास। इस सूचक का उपयोग उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए है जिनके पास कर संग्रह दक्षता है। 2014, 15 और 16 इन 3 सालों की अवधि के दौरान कर संग्रह दक्षता औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति SGDPA के अनुपात रूप में गणना की गई है। वन और पारिस्थितिकी। यह मानदंड सभी राज्यों के घने जंगलों में प्रत्येक राज्य के घने जंगलों की हिस्सेदारी की गणना करता है। विभाज्य पूल में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो कुल विभाज्य पूल का 17.93% है। वित्त वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों के लिए विचलन 8,55,176 रुपये है। हमें 30 अक्टूबर 2020 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पूरा सेट पढ़ने के लिए इंतज़ार करना होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। धन्यवाद।